हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। शुक्र चाहते हैं अपने खुदा का, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और हमें फातेह बनाया कि हम रूह ज़मीन पर उसके ज़िंदा होने की गवाही में शरीक हो सके। आज की तलावत बामुताबिक यूहन्ना रसूल के इंजील जलील आपने शफाक के लब मुबारक से सुनी कि उसका 20 बाब और उसके 19 आयत से लेकर 30 आयतें मुबारक तक। तो पहली आयत में लिखा 19वीं आयत में यूहन्ना की इंजील और उसका 20 बाब 19 आयत में, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शगीद थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी क्या हो सलामती। 2000 साल से अरसा ज़्यादा हो चुका है। यीशु मसीह तो जी उठे। उस वक़्त का वाक़या आज भी दुनिया की तारीख में गूंजता है और ईमानदारों की रूहों तक, कानों तक पहुंचता है, ताकि हम मिलजुल कर खुदा की वो बातें सीख सकें जो उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में हमें दिखाई थी। ज़मीनी ज़िंदगी उसकी बशरियत नुमा शख्सियत पर महीद है, मगर वो बशरियत नुमा ज़िंदगी के अंदर भी खुदा की खुदाई यानी अलूहियत मौजूद थी। मगर खुदा ने कहीं भी अपनी कुदरत, अपनी ताकत ज़मीन पर नहीं दिखाई, मगर उसने हमेशा ज़मीन पर लोगों पर रहम किया, तरस खाया। जब हम सलीब पर गौर करते हैं और उसके जीवने पर गौर करते हैं तो हमारे लिए सबसे अहम हिस्सा है, वो हिस्सा है कब्र का। क्या हिस्सा है? कब्र का। कि यीशु की कब्र क्या है? खाली है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ईमान है। मगर एक बात हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो कौन सी हालत में जिंदा हुए? कौन सी हालत में? जलाली बदन की हालत में वो क्या हुए? जिंदा हुए। जब यीशु मसीह हम जानते हैं, कलाम भी बताता है कि यीशु जलाली बदन में जिंदा हुए, तो फिर पत्थरों को लुढ़कने की क्या जरूरत है? फिर पत्थर को हटाने की जरूरत क्यों पेश है? क्योंकि यीशु तो अब इल्मे कुल में जलाल बन चुके हैं और जलाली बदन कहीं से भी गुजर जा सकता है। अब वो किसी की कैद में नहीं है। अब वो हमेशा के लिए अपने बाप के जलाल को पहुंच चुका है। मगर समझने की बात है कि आखिर उस पत्थर का लुढ़कना क्यों जरूरी था? इसलिए कि रोमी हुकूमत ने, उस वक्त के सुपर सलारों ने, इख्तियार मुहकम ने, वो जानते थे कि इसने अपनी हयाती में ये कहा था, किस बदन को गिरा दो मत, इस दिन इस क्या कर दूंगा? खड़ा कर दो। वो इस बात को जानते थे कि इसने ये बोला है। वो जानते थे कि ये बादशाह है, वो खास नबी है, आम नबियों की तरह ये नबी नहीं है। ये ना हो कि हमारा इख्तियार जो है वो झूठा पड़ता। इसलिए उन्होंने पहला जो काम किया था वो क्या था? पहरेदारों का कब्र के पास नजदीक रखना। और दूसरा काम था कि अपने इख्तियार की मोहर उस पत्थर पर सादर फरमाना। आज के हुक्मरान हो या उस वक्त के हुक्मरान हो, कोई हुक्मरान अपने आप को कमजोर नहीं दिखाता। हर वक्त के हुक्मरानों ने अपनी ही ताकत लोगों के सामने मसलत की, जाहिर की, ताकि लोग उनके इख्तियार में रहें। मगर इस पत्थर का जो लुढ़कना है, कब्र से हट जाना और दूसरी जगह पर चले जाना, सबसे बड़ी गवाही ये है।
اس کے جی اٹھنے کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اگر یسوع مسیح پتھر اسی طرح لگا رہتا، موڑ بھی اسی طرح لگی رہتی، پہرے دار بھی اسی طرح وہاں پر موجود رہتے، تو یسوع قبر سے اس وقت بھی باہر نکل سکتا تھا، کیونکہ یسوع اب موت کی قید میں نہیں تھا۔ یسوع ہمیشہ کے لیے باپ کے جلال کو پہنچ چکا تھا۔ اب اس کا بدن جو تھا وہ بشریت نما نہیں تھا، بلکہ وہ جلال تھا، بلکہ نور تھا۔ اب وہ باپ کی تجلی بن چکا تھا، اب وہ جلالی بدن اختیار کر چکا تھا۔ اب وہ دنیا کی قید میں نہیں تھا، اب وہ کفن جس میں رکھا گیا تھا اس کی قید میں نہیں تھا۔ وہ قبر جو یوسف نے اور مرتھیا کے رہنے والے نے جو اپنے لیے بنائی تھی، یسوع کو وہاں پر رکھا تھا، اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے دکھ ہمیشہ کے لیے دور ہو چکے تھے، مگر سب سے اہم بات تھی کہ اس پتھر کو خدا نے اپنے فرشتے کے وسیلے سے لڑکھا دیا، دور کر دیا، تاکہ لوگ دیکھ لیں، حکمران دیکھ لیں، خدا کے شاگرد دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے صلیب کے اوپر مسیح کی اذیت کو نہیں دیکھا تھا۔ کنہوں نے؟ شاگردوں نے، سوائے ایک شاگرد کے، یوحنا کے علاوہ اور کوئی شاگرد صلیب کے نیچے صلیب کے نہ دکھوں کو دیکھ سکا، نہ صلیب کی اذیت کو وہ دیکھ سکے، نہ صلیب پر موضوعات کو دیکھ سکے، نہ صلیب پر مسیح کے کلام کو وہ سن سکے۔ وہ ان باتوں سے محروم رہے، مگر اب خدا ان کے سامنے ایسا جلال ظاہر کرنے والا تھا کہ جو بات خدا نے زمین پر بولی تھی اس کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے، ان پر نہیں بلکہ پورے عالم کل پر وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں خداوندوں کا خدا ہوں اور میں ہی خدا ہوں۔ تم مبارک ہو جو میری پرستش کرتے ہو، اور خدا اپنا جلا ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر کرنا چاہتا تھا، تاکہ قوم اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ میری حمد و ثنا کیا کرے، مجھ سے محبت کیا کرے، میرے نام کو پکارا کرے، کیونکہ میرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنے کو جھکنا ہے، چاہے وہ آسمانیوں کو ہو چاہے وہ زمینیوں کو۔ خدا نے بتا دیا ان کو، یہ چیز دکھا دی، اسی لیے لکھا۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے کیا تھے؟ یہودیوں کے ڈر سے کیا تھے؟ بند تھے۔ یسوع مسیح نے تو، المسیح نے تو، ابن مریم نے تو، اب وہ زندہ ہو چکا ہے۔ اس کی خبر عورتوں نے دے دی، شاگردوں تک پہنچ گئی۔ شاگرد آئے، یوحنا اور پترس، اس سارے واقعہ کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے قلمبند کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ یسوع مسیح کیا ہو چکے ہیں؟ زندہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ قبر میں نہیں ہے، مسیحا کی جو قبر ہے بالکل خالی ہے جسم کے لحاظ سے، مگر مسیح خداوند اگر قبر کے اندر ثبوت نہ رکھتے تو کون یقین کرتا کہ یسوع جی اٹھے؟ کیونکہ حکمران تو یہ بات جانتے تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے مسیح یسوع نے ثبوت کو رکھا تاکہ اس وقت کے حکمران، سپاہی اور شاگرد اس بات کو دیکھ لیں کفن بھی موجود ہے اور وہ جو مسالے جات لگائیں وہ بھی موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یسوع کفن سمیت لازر کی طرح زندہ ہو جاتے اور وہ قبر کے اندر کفن نہ ہوتا تو حکمران وہ ثابت کر دیتے کہ یسوع کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں، انہیں کہیں اور رکھ دیا ہے، انہیں کہیں اور دفنا دیا ہے۔ مگر یسوع ان پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں مسیح ہوں، میں خدا ہوں، میں باپ سے نکلا ہوں، میں باپ کا پرتاؤ ہوں، میں باپ کی شبیہ ہوں، میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اب میں باپ کے پاس جانے والا ہوں۔ اس لیے شاگرد یہ سارا منظر کشی دیکھنے کے باوجود ڈر کیوں تھا؟
खौफ क्यों था? ये खौफ उनकी कमजोरी थी। ये खौफ उनकी वो कमजोरी थी जिससे खुदा उन्हें बाहर निकालना चाहता था। जब उन्होंने उनके साथ तब भी इस खौफ को खुदा दूर करना चाहता, तब भी ये खौफ दूर ना हो। अब वो सलीब पर मरा, कब्र पर रखा गया, तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, कब्र पर भी गए, देख लिया, फिर भी वो डरे और खौफ में है। और वो डर किनका था? हुक्मरानों का था कि हमारे ऊपर कोई ऐसा केस ना बन जाए, हमें ना पकड़ लिया जाए जिस तरह यीशु को पकड़ा गया, हमें ना सलीब दी जाए जिस तरह यीशु को सलीब दी गई। मगर मेरा मसीहा के जी उठना, उसके लबे मुबारक को कि वो लफाज साबित उसने क्या कहा था 7वें कलमे में? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब आप किसी चीज को आप देते हैं तो आप लेने का भी इख्तियार रखते हैं। मगर इसने तो कोई दौलत या शोहरत किसी को नहीं दी, बल्कि क्या किससे बात कर रहा? वो अपने बाप से बात कर रहा। अब वो बात क्या कर रहा है? अपनी रूह की। रूह में क्या है? जिंदगी है। बदन में जिंदगी नहीं, किस में जिंदगी है? रूह में जिंदगी है। इसलिए जब आदम को बनाया गया तो आदम किससे बना? मिट्टी से बना। तो जब खुदा ने अपनी रूह उसमें फूंकी तो क्या हुई? जिंदगी जागी। इसलिए ये जो जिंदगी है ये रूह रखती है और रूह में जिंदगी पाई जाती है। इसलिए कलाम मुजस्सम ने 7वें कलमे में ये फरमाया था, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में क्या करता हूँ? सौंपता हूँ, सुपुर्द करता हूँ। मुझे लेने का भी इख्तियार है और देने का भी इख्तियार। ये कोई और कौन कह रहा है? ये कलाम मुजस्सम कह रहा है, ये अल मसीह कह रहा है, ये यीशु कह रहा है। उसने कहा था कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और दूसरे दिन उसने उस रूह को लिया। अब ये बदन तब्दील हो चुका है, बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब ये बदन जलाल इख्तियार कर चुका है। इसलिए यीशु मसीह के बदन का जलाली होना और ज़मीन पर शागिर्दों को दिखाई देना, वक्त बा वक्त उनको मजबूत करना, क्योंकि उनके डर को दूर करना चाहता था। मसीह अब उन्हें एक नई डायरेक्शन देना चाहता था, एक नए फलसफे की तरफ गामजन करना चाहता था, एक नई जिम्मेदारी देना चाहता था। पहले दुनिया की सारी जिम्मेदारी मसीह ने अपने ऊपर ले रखी थी और सारी खिदमत यीशु मसीह खुद कर रहे थे। यीशु मसीह के साथ उसके हवारी साथ साथ होते थे। अब यीशु मसीह जो है आसमान पर अपने बाप के तख्त पर जाना चाहते हैं। उससे पहले वो अपनी इस मिशन को, अपनी खिदमत को और जो है वो शागिर्दों के सबूत करना चाहते हैं और उन्हें एक नई डायरेक्शन की तरफ भेजना चाहते हैं, एक कौमों के पास भेजना चाहते हैं और उन्हें बनी इस्राएल से निकाल कर, यरूशलेम से निकाल कर दुनिया के आखिर तक उनको लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए उनके डर का दूर होना बहुत लाजम था। आज भी हम डर और खौफ में रहते हैं। उस वक्त भी इंसान डर और खौफ में रहता था। ये फितरत का अमल है कि इंसान छोटी छोटी बातों से डर जाता है, मगर फितरत को चेंज करने वाला, माइंड को चेंज करने वाला, ख्यालात को चेंज करने वाला एक ही है, जिसका नाम क्या है? यीशु है, जो पहला मददगार है। तो लिखा है जब वो यहूदियों के डर से बंद थे तो यीशु आकर बीच में कहा हुआ खड़ा हुआ, इनके दरमियान, शागिर्दों के दरमियान का हुआ खड़ा हुआ और उनसे क्या कहा? तुम्हारी सलाम। खुदा ने उन पर क्या चाहिए? सलामती चाहिए। तो जब हम इबादत के लिए आते हैं तो खुदा हम पर क्या चाहता है? सलामती चाहता है, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए आते हैं, हम अपने डर को दूर करने के लिए आते हैं, अपनी खताओं को दूर करने के लिए आते हैं। तो यीशु हमारे दरमियान आ जाता है, क्योंकि कलाम हमें बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर मैं कहूंगा मौजूद हूँ। उसकी मौजूदगी क्या है? सलामती है, इत्मीनान है। ये इत्मीनान किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। अगर खुदा ही इत्मीनान दे ना दे तो हम इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते। मसीह ने उन पर क्या चाहिए? तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसलियों को ने दिखाया। एक सबूत उन्होंने देख लिया कि यीशु कब्र में नहीं,
पत्थर लुढ़क चुका है। और तो उन्होंने बता दिया, भागे गए, कब्र को देखा, उसके कफन को देखा, मसाला जात को देखा, वापस आ गए, फिर दूसरे हवारियों को बता दिया। उसके बावजूद उनको वसवसों में एक दूसरे से बातें करते रहे कि यीशु जी उठा, जी उठा, ये तो कहते रहे जी उठा, मगर अभी महकम और दायमी यकीन उनकी जिंदगियों में दाखिल नहीं हुआ। इसलिए महकम और मेरा हरावल चढ़ावल उनके दरमियान आया। उन्होंने सलामती उन पर चाही और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने हाथ क्यों दिखाए? उस पर क्या लगे थे? कील लगे थे। फिर उसने पसली दिखाई जिस पर भाला चलाया गया था। ये निशान जब उन्हें दिखाए तो बस शागिर्द खुदावंद को देखकर क्या हुए? खुशी की। तो जब हम खुदा को देखते तो हम क्या करते हैं? खुशी करते हैं। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसला है, तू मेरी कुव्वत है। इसलिए खुशी जो है हमें क्या करती है? हमारी कमजोरी से हमें बाहर निकालती है। यीशु ने अपने हाथ दिखा, अपनी पसली दिखा दी, अपना सर भी दिखाया होगा, उनसे बातचीत की होगी, उनसे जो सारी बातचीत जो उसने आगे के लिए प्लान दिया है उनसे की है। और आगे फिर यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। 2 दफा खुदा ने उन पर सलामती चाहिए, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है। कैसी बड़ी बात खुदा ने कर दी कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है। यकीन उनका हो गया। खुदा ने फिर उन पर सलामती चाही तो खुदा ने फिर उन्हें बता दिया कि जिस तरह मेरे आसमानी बाप ने मुझे भेजा है, जिसकी मैंने तुम्हें दुआ सिखाई है, जिसका मैं तुम्हारे साथ रहकर कौमों को तालीम देता रहा हूं, जिसके नाम से मैंने मौसात किए हैं, मेरा बाप भेजने वाला है। अब बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें सलामती तुझ पर रखी है। मैंने तुम पर बरकत चाहिए, तुम्हारी जिंदगी को बदला है। अब मैं तुम्हें एक नई तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूं। और वो क्या तरीका है? उसने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम्हें क्या करता हूं? भेजता हूं। जी उठने के बाद मसीह यीशु का मिशन अधूरा नहीं हुआ, बल्कि और तेज हो गया, और उसमें तेजी आ गई, और उसकी डायरेक्शन में क्या है? और जला ज़हर हो गया। और उनके डर को दूर नहीं, ये नहीं कहा कि ना डरो, बल्कि कहा तुम पर सलामती हो, मेरे बाप ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। खुदा मुझे और आपको जब सुन लेता है, अपनी सलामती देता है, अपनी खुशी देता है, अपना कलाम देता है, तब फिर वो हमें भेजता है। भेजने के लिए फिर वो आप हमें अकेला नहीं रखता, बल्कि वो हमें साथ कलाम भी देता है। फिर हमें रूह से भी भरा रखता है। रूह के बगैर हम कलाम सुना सकते हैं, रूह के बगैर हम मौसा कर सकते हैं, रूह के बगैर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, रूह के बगैर हम दुआ कर सकते हैं, और रूह के बगैर हम जिंदगियों को जी सकते हैं, और रूह के बगैर हम जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। उसने उन पर क्या कहा? उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं, ये कहकर उन पर क्या किया? अब मसीह यीशु ने किन पर फूंका है? शागिर्दों। क्यों फूंका है? ये बात समझने से शागिर्दों ने नहीं मांगा कि हमें कुछ दे दो। यीशु ने कहा मेरा बाप मुझे भेजता है और मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु की तैयारी कर रहा है, उनको मिशनरी बना रहा है, दुनिया का एम्बेसडर बना रहा है, दुनिया के कोने कोने उन पर उन्हें लेकर जाना चाहता है, ताकि उनके वसीले से मेरा कलाम पहुंचे और लोग मेरे कलाम को सुनकर अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, बंदगी करें, सजदा करें। जिस तरह मैंने अपने बाप को सजदा किया, अब दुनिया जो है वो भी सजदा करे। जिस तरह आसमान पर सजदा किया जाता है, उसी तरह जमीन पर सजदा हो। जिस तरह आसमान पर परस्त की जाती है, जमीन पर परस्त हो। और ये परस्त माँ यरूशलेम यहूदियों में न रहे, बल्कि इस परस्त सजदा का और काबा का और
دنیا میں جو ہے وہ پھیل جائے. تو میرے مسیح نے ان پر ایک اور برکت چاہی. پہلے انہیں ذمہ داری دی, ذمہ داری کے ساتھ ان پر پھونکا. اب یہ پھونکنے والا کون ہے؟ یہ دوسرا الہی شخص ہے. یہ خدا کا بلوٹا ہے, خدا کا بیٹا ہے, خدا کا کلمہ ہے. یہاں پر کیا لکھا؟ ان پر پھونکا. اب پھونکنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس سمے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ ہے جس نے آدم کے نتنوں میں بھی اپنا دم پھونکا اور آدم کو زندگی دی اور اس کی زندگی کو پاکیزہ بنایا. اس سے کلام کرتا تھا. اب یہ کمزور شاگردوں کے اوپر اس نے پھونکا ہے تاکہ اب یہ کلام, زندگی کا کلام, جلالی کلام شاگردوں کے اندر داخل ہو جائے. ان کا ڈر دور ہو جائے, ان کا خوف دور ہو جائے. اب سے یہ مضبوط ہو جائے. مسیح کا جی اٹھنا میرے اور آپ کے ایمان کی امید کی کلید ہے, مضبوطی کی کلید ہے. یہ بنیاد اگر کمزور رہے گی تو پھر ہم کمزور ہی رہیں گے. اگر یہ بنیاد ہم خود ساختہ تحفہ مسیح کے نام سے مضبوط کرتے جائیں گے, نہ ہم ڈریں گے, نہ خوف میں رہیں گے, بلکہ یسوع مسیح کے ہمیشہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے. ان پر پھونک کر کیا کہا؟ ان سے کہا تم روح القدس لو, روح القدس لو. ان کو دیا گیا. یہ زمین پر پھیلا ہوا کیا ہے کہ کسی نبی نے, کسی رسول و کاہن نے کسی دوسرے کو روح دیا. اب یہ روح جو ہے زندگی کا روح ہے, کلام کا روح ہے اور خدا کی وفاداری کا روح ہے, تاکہ اب سے یہ دعا اور بندگی کرے. آگے کیا لکھا؟ اس روح کی فاتحیت لکھ دے, روح کا کرشمہ لکھ دیا. بتا دیا ان کو, کیا بتایا؟ کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشو. اب یسوع نے جب ان پر پھونکا اور ان کو کہا روح القدس لو, کیا شاگردوں نے انکار کیا؟ نہیں. شاگردوں نے ہرگز انکار نہیں کیا. شاگرد جو ہیں وہ روح سے بھر گئے. اب یہ روح جو ہے کس کے لیے دیا؟ جن کے تم گناہ بخشو ان کے بخشے گئے. اور آگے کیا لکھا؟ جن کے گناہ تم قائم رکھے ان کے قائم رکھے گا. پورا اختیار جو میرا المسیح اپنے پاس رکھتا تھا, وہ اختیار خدا نے کن کو دے دیا؟ شاگردوں کو. وہ جانتا تھا کہ یہ کام کر سکتے. خدا اسی کو برکت دیتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے. خدا نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے اور اکٹھا کرتا ہے اپنی ہیکل میں تاکہ وہ آپ کو اختیار دے. آپ اختیار سے خالی نہیں ہو, اس لیے کہ تم سننے والے ہو, قبول کرنے والے ہو. تو شاگردوں نے اس کی بات کو سنا اور اس کی باتوں پر عمل کیا اور اس کی برکت کو رسیو کیا, اور ان کو یہ کہا کہ تم اب لوگوں کے گناہ بھی معاف کر سکتے. یسوع اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے گناہوں کو اس نے کیا کیا؟ معاف کیا. اسی لیے انہیں بدروہوں کو ڈانٹا, بدروہوں کو نکالا, اندھوں کو آنکھیں دی, لنگڑوں کو ٹانگیں دی, مردہ ہڈیوں میں اس نے جان ڈال دی. یہ خدا کی محبت تھی. یہ محبت سیم کائنڈ آف محبت خدا نے شاگردوں دی. پھر لکھا ان 12 میں سے ایک شخص جنہیں توما جسے توام کہتے تھے, یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہیں تھا. جب یسوع مسیح ان کو دکھائی دیا اور ان پر وہ پھونکا تو اس وقت توما وہاں پر موجود نہیں تھا. جس طرح آج ہم میں سے بھی کئی لوگ نہیں آئے. جو برکت میں اور آپ آج حاصل کر رہے ہیں, دوسرے اس برکت سے کیا ہے؟ محروم. یہ اپنی اپنی برکت ہے جو ہم لیتے ہیں وقت با وقت. ہر برکت کا کہ برکت پانے کا ایک وقت ہے. اگر ہم وقت پر برکت نہیں پاتے, وقت پر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے, پھر ہمیشہ ہم پچھتاتے رہتے. ماں باپ کہتے ہیں نا بچوں کو پڑھو پڑھو, دعا کرو, کلام پڑھو, ہیں, تو جب ہم نہیں پڑھتے پھر زندگی کا ایک وقت آتا ہے, پھر کہتے ہیں وہ اگر ہم پڑھ لیتے تو اچھا تھا, یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, اب وہ وقت تو واپس نہیں آنے والا. یہی بات ہے. توما نے وہ وقت کھو دیا. اگر یسوع نے آنے تک ساتھ تھا, بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو کیا ہے دیکھا. کس کو کہا؟ توما سے کہا. جب توما واپس آیا
मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं, मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं, अपने हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूं। यीशु ने ये काम पहले दूसरे शागिर्दों पर उनको दिखाया, अपने हाथ दिखा दे, पसली दिखा दी, सर भी दिखाया होगा, मगर जब तुम आया तो ये बातें शागिर्दों ने उस पर से कही, तो उसने ये बातें खुल के बोल दी कि जब तक मैं उसके हाथों के सुराख ना देख लूं, अब देख ही ना लो बल्कि अपनी उंगली उसमें ना डाल। आज भी लोगों के अंदर शको शुबहात है कि यीशु जी नहीं, और ये शको शुबहात ईमानदारों में नहीं है, गैर ईमानदारों में। वो यीशु की सलीब के इनकारी हैं, वो यीशु की कब्र के खाली होने के इनकारी हैं, वो यीशु के जलाली बदन के इनकारी हैं। मगर मैं और आप जो ईमानदार है, यीशु के सलीब होने पर भी ईमान रखते हैं, उसके कब्र पर जिंदा होने पर भी ईमान रखते हैं, खाली कब्र पर भी ईमान रखते हैं, उसके जलाली बदन पर भी ईमान रखते हैं, उसके रूह देने पर भी ईमान रखते हैं, उसकी खिदमत को हासिल करने पर भी ईमान रखते हैं। इसलिए तो हम भी उसके तालब हैं, हम भी तो उसके शागिर्द हैं। इसलिए हम शागिर्द हैं तो एक दूसरे के साथ रफाकत रखते हैं, शराकत रखते हैं, बात को सुनते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मसीह की बात कर रहा हूं, उस यीशु की बात कर रहा हूं जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा, मेरे और आपके लिए जिंदा हुआ ताकि मैं जिंदा हो सकूं। मसीह जब बदल जलाली बदल लिया तो जी उठा, तो उनको 10 बार वो क्या किया उसने दिखाई, 10 लोगों पर वो जहर हुआ, वक्त भर वक्त, जो कलाम मुक़द्दस में लिखा, और लोगों पर भी जहर हुआ। आगे चलते हैं, आगे उसने क्या कहा? हरगिज़ यकीन ना किया। 8 रोज के बाद, कितने हफ्ते के बाद, 8 रोज के बाद, जब उसके शागिर्द फिर अंदर ही थे और तोमा उनके साथ था, दरवाजा फिर बंद था। कितने देखो अजीब बात है, अब यीशु अपना यकीन भी दिखा चुका है, अपना रूह भी उन्हें दे चुका है, अपनी खिदमत भी उनको दे चुका है, और ये भी कह चुका है कि जिनके तुम गुनाह बख्शोगे बख्शे जाएंगे, जिनके कायम रखोगे कायम रखे जाएंगे। फिर भी डर नहीं, दरवाजा बंद। तो यीशु क्या होगा? यीशु ने आकर बीच में खड़ा हुआ और फिर क्या कहा? तुम्हारी सलामती। ये बात मैंने पहले कही कि यीशु जब जी उठा, जलाली बदन में लिया, वो उस कब्र से बाहर निकल चुका था, जो पत्थर बाद में लुढ़का, ताकि यकीन मुहकम हो जाए। तो फिर यीशु आया, सलामती चाहिए उन पर, फिर उसने तोमा से मुखातब। अब वो सबसे मुखातब नहीं हुआ, किससे मुखातब हुआ? तोमा से कहा, अपनी उंगली क्या ला? पास ला, और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास ला कर मेरी पसली में डाल। अब यीशु के सामने ये बात नहीं हुई, ये बात तोमा ने अपने शागिर्दों से कही, मगर यीशु उस वक्त मौजूद नहीं थे जब तोमा ने ये बात कही। तो ये बात मसीह को किसने बताया? मसीह इल्म कुल, मसीह मेरे ख्यालात को जानता है, मेरी सोचों को जानता है, मैं जो बोलता हूँ वो भी जानता है। तो यीशु ने आकर सलामती चाहिए और मुखातब किससे हुआ? तोमा से, और उससे फौरी कहा कि अपनी उंगली ला, मेरे ये सुराखों में डाल, मेरा ये देख लेने, अपना हाथ ला, मेरी पसली में भी डाल, और बेतकाद ना। क्या यीशु ने कहा? बेतकाद ना हो, कि बल्कि क्या रख? इत्काद रख। यीशु ने कहा बेतकादी का मजारा ना का, देख ले, मेरे हाथ भी देख ले, मेरी पसली भी देख ले, मेरा चेहरा भी देख ले, मेरा सर भी देख ले। ये वही बदन है जिस पर घोड़े भी लगे हैं, ये वही बदन है जिस पर जो है कील लगाए गए हैं, ये वही बदन है जिस पर नेजा चलाया गया है, ये वही बदन है जिस पर कांटों का ताज रखा गया था। तुम उस वक्त भी मौजूद न थे, तुम उस वक्त भी डरे हुए थे, मगर अब भी डरे हुए हो। बेतकाद न बनो, बल्कि इत्काद रख। ये बात जो है तोमा से यीशु कर रहा है, मगर दूसरे हवारी भी यीशु की इस बात को सुन रहे हैं। क्यों डरते?
क्यों तुम्हारा तुम बेइत्तेकाद हो गए, तुम जानते हो मुझे। तोमा ने जवाब में उससे क्या कहा? अब तोमा ने ना उंगली डाली, ना उनके जख्मों को देखा, मगर वो यीशु ने जैसे उसे कहा कि फिर अपने बल की इत्तेकाद रख, तो ये तोमा ने जवाब दे दिया और क्या कहा? ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। फिर से मिलके कहे, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। सबूर 33 में लिखा है, ये बात मुझे बड़ी, मेरे दिल को, मेरी रूह को मुझे बड़ी बरकत देती है कि मुबारक है वो कौम जिनका खुदा भी है और खुदामंद भी है। मैं और आप मुबारक हैं। जिस तरह तोमा ने कह दिया मेरे खुदामंद है मेरे खुदा, तो मैं और आप भी तो खुदा की कौम है, मैं और आप भी तो खुदा के तालब है, मैं और आप भी तो बेइत्तेकाद थे, अब हमने इत्तेकाद रख लिया है, अब हम ईमान में ठहर गए, हमने अपने गुनाहों को दूर कर लिया, खुदा की बरकत को रिसीव कर लिया, खुदा की सलामती को हासिल कर लिया, और हम भी कहते हैं मेरे खुदामंद है मेरे खुदा। तो आज का दिन क्या है? मेरे खुदावन है मेरे खुदा का दिन है, क्योंकि वो वादे है, वो जिंदा हो चुका है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, तूने मेरे सारी चीजें देख ली, मैंने तुझे बता दी है, तू देखकर ईमान लाया है। मगर आगे बहुत बड़ी बात कर दी है, मुबारक है वो जो बगैर देखे क्या है? ईमान। बगैर देखे क्या है? हम लाए हैं ईमान। मैं और आप क्या है? मुबारक है, क्योंकि मसीह यीशु में हम क्या है? बगैर देखे क्या है? ईमान। नंबर 1, यीशु मसीह मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर हुए। मरकस 16 बाब उसकी 9 आयत से 11वीं आयत। फिर औरतों पर यीशु मसीह जो है वो ज़ाहिर 28 बाब, मत्ती 28 बाब उसकी 8 से 10 आयत। पतरस पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं, लूका 24 बाब और उसकी 34 आयत। अमाउस के राह पर 2 शागिर्दों पर यीशु मसीह ज़ाहिर हुए, लूका 24 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 32 आयत। तोमा जो गैर हाजिर था उस दूसरे शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, तो लिखा यूहन्ना 20 बाब 19 से 25 आयत। तोमा के साथ शागिर्दों पर यूहन्ना 20 बाब 26 से 31 आयत। आगे लिखा झील के किनारे 7 शागिर्दों पर यूहन्ना 21 बाब। 500 से ज़्यादा ईमानदारों पर पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 7 आयत। याकूब पर कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 7 आयत। फिर जैतून के पहाड़ पर शागिर्दों पर अमाल की किताब उसका पहला बाब 3 आयत से 12 आयत। इससे हमें पता चलता कि यीशु ने अपना यकीन अपने आप उन लोगों पर ज़ाहिर किया, क्योंकि यीशु इनके वसीले से आगे पूरी दुनिया तक अपनी खिदमत को, अपने मिशन को लेकर जाना चाहते थे। यीशु ने शागिर्दों को आखिर में क्या कहा कि पास तुम जाओ, गैर कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बना, उनको खुदा बाप बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको तलीम दो, आखिर तक तुम्हारे साथ। खुदा आपको आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।